गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एयरमैन साक्या जी पर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आपको पता होगा हमने आपको कराया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके हमने समथिंग 35 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज हम आपको 35 क्वेश्चन और कराएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। वो भी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आपको पता होगा कि एयरफोर्स में एसटीज क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों के पास टाइम नहीं होता करने का। तो हम उस तरीके से क्वेश्चंस को करा रहे हैं जिससे 2 सेकंड में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को करते करते कि आप क्वेश्चंस को 2 सेकंड में कर पाएँ। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अपना एफ़र्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा डालने का प्रयास करते हैं हम। तो आप ध्यान रखिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करते रहें। और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो हम अपना प्रयास जो है जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफ़र्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा 100% हम तो डालेंगे ही। आप अगर 100% डाल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, आप सफलता की ओर बिल्कुल भी बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जिसमें हम आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की सेकंड सीड लेके आए हैं, जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं। और आपको बता दिया जाएगा कि आगे क्या होने वाला, क्या प्लान किया है हमने। पहली बात तो ये कि हम आपकी क्लास शाम को 6 बजे अपलोड किया करते थे। आज से क्या होगा कि आपकी क्लास सुबह 9 बजे अपलोड हो जाया करेगी डेली। अब शाम को 9 बजे नहीं, सुबह 9 बजे होगी। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारे चैनल पर एक इंग्लिश का भी जो सीरीज़ है वो चालू कर दी गई है। इंग्लिश की डेली रहेगी। अभी कुछ दिन के लिए हम एयरफोर्स की ऐसे ही मैथ की प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपके सामने होंगे, और वो भी विद कॉन्सेप्ट के सामने होंगे। यानी कि हम रेगुलरली एक चैप्टर कराएंगे, फिर उसकी एक चैप्टर होगा वो 2-3 दिन में फिनिश करेंगे, उसकी 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि तकरीबन मान लीजिए आप पूरा सिलेबस जो है लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो पाएगा। तो वो हम आपको 3 महीने में कंप्लीट कराएंगे। वो तभी सक्सेस सब हो सकता है जब आप भी हमारी सहायता करेंगे। और आप क्या क्या करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम आपके लिए जल्द ही सामने आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चार एवं पाँच से 100 एवं 10,000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो फंडा अपनाएंगे वो आप ध्यान रखिए। आपको पता होगा कि 100 से 10,000 तक एक तो क्या होगा, आपकी जो संख्याएं हैं वो बनेगी 2। यानी कि 2 कैसे बनेगी, देखिए आप 1 2 3, 1 2 3। आपको बता दिया जाए कि देखिए, जब हम 100 से 10,000 के बीच में निकालेंगे तो हमारी संख्याएं बनेंगी 3 अंकों की, और बनेगी 1 2 3 4 अंकों की। 4 अंकों की भी बनेगी, 3 अंकों की भी बनेगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या क्या लिखा है, से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हम जानते हैं कि 100 से 10,000 तक संख्याएं बनेंगी, जो वो होंगी 3 और 4 अंकों की। अब 3 अंकों की जब क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया जाए तो आप मान लीजिए उसमें कि हमारे क्वेश्चन में रिपीटिशन
नॉट अलाउड होती है, यानी रिपीटिशन नहीं होती है, कोई अंक दोहराया नहीं जा सकता है। तो हम 4 से 5 यानी कि 4 एवं 5 से, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे 4 एवं 5 से 2 जो है, तो जब हम यहाँ पे डालेंगे अपना, यहाँ पे हम 4 डाल लेंगे, इसमें थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है। क्वेश्चन आपका है 1 2 3 4 एवं 5, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए 1 2 3 प्लस 1 2 3 4, आपकी संख्याएं जो बनेगी वो 3 अंकों की भी बनेगी और 4 अंकों की भी बनेगी। 3 अंकों की कैसे बनेगी, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 हैं, 5 संख्याएं, तो 5 संख्याओं को भरने के तरीके होंगे 5। अब रिपीटिशन नहीं अलाउड है, तो हम जब 5 एक मान लो हमने भर दी, मान लो ये भर दी, तो बचे कितने 4। अब कितने बचे, ये भर दी, मान लीजिए हमने ये भर दी 1 2 3, अब बचे 3। तो जब ये निकालेंगे हमारे आएगा 5 चौके 20 तियाँ 60 प्लस, अब ये तो हो गया, हमने 3 अंकों की बना ली। अब हम बनानी है 4 अंकों, क्योंकि 10,000 और 100 के बीच में 4 और 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हमने मान लिया हमने भरी 1, यानी कि 1 भर दिया। 1 भरने के तरीके कितने होंगे 5। अब हमने मान लिया दूसरी संख्या भरने वाले हैं ये भरने वाले हैं, तो ये भरने वाले तरीके कितने होंगे 4। अब हमने मान लिया ये भर दी, ये भरने के तरीके कितने होंगे 3। अब बची 2, अब 2 संख्याओं को भरने के तरीके 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 चौको 20 या 60 120, 120 और 60 जो होगा आपका 180, जो कि है डी ऑप्शन। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं भी आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम बता सकते हैं, उस तरीके से हम चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर रेगुलर हम कॉन्सेप्ट की सीरीज भी चलाएं साथ में, अगर कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम जल्द ही आपके लिए फुल सिलेबस लेके आएंगे, जिसमें बिल्कुल फ्री होगा और विद कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 लोगों को बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि 2 खास लड़के एक साथ बैठे हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक बेंच है, इस पे 7 लड़कों को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 और 7 को बैठाना है। अब जो 2 खास लड़के हैं वो 7 बैठे, यानी कि मान लीजिए हमारे 2 खास लड़के ये हैं। अब इनको 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आप देख लीजिए इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि आपको जो दिए 7 लड़के 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हैं 7 बैठे, तो 1 2 3 4 5 और 6 इनको भी गिना जाएगा, क्योंकि अरेंज इनको भी करना है साथ ही में, इनका एक एक का ग्रुप बन चुका है। अब 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इनटू, अब इनको भी अरेंजमेंट करना है, तो इनको अरेंजमेंट करने के तरीके होंगे 2 फैक्टोरियल, जो का आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2, जो कि है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार एयरफोर्स में आ चुका, एक बार आया था 19 में और एक बार 20 में आया था सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 1 2 3 4 3 2 1 से 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें विषम अंक विषम स्थानों पर आए, यानी कि विषम अंक विषम स्थानों पर आए। संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4
3 2 1, 3 2 1। अब आप इसमें देखेंगे विषम अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 विषम अंक हैं। तो 4 विषम अंक को अरेंज करने के तरीके होंगे 4p4। अब आप क्या करेंगे, इसमें 4 में देखेंगे रिपीट कौन हुआ है, तो रिपीट 1, अब देखेंगे 1 1 2 बार रिपीट हो गया, इनटू अब देखेंगे 3 3 भी 2 बार रिपीट हो गया, इनटू अब हम क्या करेंगे, जो सम संख्याएं बची, जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं सम, उनको अरेंजमेंट करेंगे। उनको अरेंजमेंट करने के तरीके क्या होंगे, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल अपन जो रिपीट हुआ है वो लिख दीजिए 2, यानी 2 रिपीट हो गया है। अब आप जानते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 6/2। तो ये हम 2 से काट देंगे, 3 हो जाएगा, और ये आएगा हमारा 24 24 आ जाएगा। जब इसको इससे काटेंगे होगा 6, तो 6 तियाँ हो जाएगा 18, जो कि है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाई जा सकती हैं जिसमें 2 खास महिलाएं एक साथ ना बैठें, जिसमें 2 खास महिलाएं एक साथ ना बैठें। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसे। यानी कि वृत्ताकार टेबल, यानी मान लीजिए वृत्ताकार टेबल ये है, और इस पे 5 पुरुष एवं 5 महिलाओं, 5 पुरुष को बैठाने के तरीके होंगे n फैक्टोरियल -1, ये होता है। तो हम 5 को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 तरीके 1 2 3 4। अब महिलाओं को जो बैठाने के तरीके होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4। अब मान लीजिए यहाँ हमने बैठा 2 साथ एक साथ ना बैठे, यानी एक साथ ना बैठे। जब एक साथ नहीं बैठेंगी तो ये हो जाएगा यहाँ से गलत। मान लीजिए हम बिठाते हैं महिलाओं को, उसके बीच में कर देंगे मेंस को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जैसे हमने कहा था कि पहले महिलाओं को बिठाते हैं उसके बाद उनको बिठाएंगे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। जैसे कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाई जा सकती हैं जिसमें 2 महिलाएं साथ ना बैठें, 2 महिलाएं साथ ना बैठें। तो देखिए 2 महिलाएं साथ ना बैठें, जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए पहले पुरुष को बैठा देते हैं, तो पुरुष को बैठाने, राउंड टेबल में बैठाने के तरीके क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। पहले राउंड टेबल बैठाने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल, ये होते हैं राउंड टेबल बैठाने के तरीके। जो हम पुरुष को बैठाएंगे तो पुरुष 5 हैं, तो 5 - 1 फैक्टोरियल होगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल होंगे पुरुष को बैठाने के तरीके। अब महिलाओं को बैठाने के तरीके कितने होंगे, 5, क्योंकि इनको साथ नहीं बैठाना है, तो 5 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा 24 गुणे इसका मान आएगा 120, इसको सॉल्व करिएगा आपका आ जाएगा 2880।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी इस परीक्षा में कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है। यानी ये होता है आपका, ऐसे क्वेश्चन होते हैं 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो देखिए हमारा आएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 विषय यानी कि 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31, जो कि है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में कितने हैंडशेक होते हैं। हैंडशेक यानी कि हस्त मिलन की संख्या जो होती है वो होती है n(n-1/2). ये होती है हस्त मिलन की संख्या, यानी कि हस्त, जैसे मान लीजिए एक पार्टी हुई है उसमें 50 लोग हैं, तो 50 लोग जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो उनकी जो संख्या होती है वो निकाल लेंगे, यानी हस्त मिलन यानी कि हाथ कितनी बार मिला है, तो वो हम निकालते हैं n(n-1/2) से। तो जैसे देखिए यहाँ पे 30 व्यक्ति हैं तो 30 और n हो गया 30 और n-1 यानी कि 29, 29/2 ये हो जाएगा 15। अब 15 निम्मा 135 यानी 5 हासिल लगी 13, 15 दूनी 30 और 30 और 13 हो गया 43, 435 डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम जैसे मान लीजिए कि करते हैं n(n-1/2). ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए पार्टी में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो उसकी जो संख्या होती है वो निकल के आती है n(n-1/2). ये कैसे आती है, आप देखिए थोड़ा इमेजिन कीजिए। इमेजिन करेंगे आप कि जब आप 10 लोग हाथ मिलाएंगे तो 10 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, एक जो बंदा होगा वो एक ही से हाथ मिला पाएगा, दूसरे से नहीं मिला पाएगा, क्योंकि वो वो एक से ही मिला पाएगा, वो खुद से तो मिलाएगा नहीं हाथ। इसीलिए होता है n-1। अब क्या रहता है कि हमारे लिए 4 लोग हैं, तो 4 लोग, 3 लोग तो ऐसे ही होंगे जो जो दोनों मतलब 3 सबसे हाथ मिला लेंगे, लेकिन एक बंदा ऐसा रहेगा जो सिंगल से हाथ मिला पाएगा, क्योंकि उसका जो एक हाथ होता है वो अपने खुद तो मिलाएगा नहीं, इसलिए हम n(n-1/2) करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किसी बहुभुज में विकर्ण यानी कि 104 विकर्ण हैं, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। देखिए जब आपको विकर्ण दिए जाए, भुजाओं की संख्या पूछ दी जाए, या भुजाएं दी जाए विकर्णों की संख्या पूछ दी जाए, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n(n-3/2). ये लगाते हैं n(n-3/2). जैसे मान लीजिए आपको बहुभुज दे दिए गए तो भुजाएं पूछ दी गई, यानी भुजाएं दे दी गई या फिर विकर्ण पूछ दिए गए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे देखिए आपको दी गई हैं भुजाएं, इसमें विकर्ण दिए गए हैं 144, अब भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं नहीं दी गई, भुजाएं पूछी गई, तो जब पूछी गई हैं तो ये हम करेंगे n(n-3/2) बराबर हो जाएगा 104। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शन सेटिस्फाई कराएंगे। ऑप्शन सेटिस्फाई कराने का तरीका क्या होगा, 16 गुणे, अब 16 में से 3 जाएगा 13/2, 13 8 104।
4, ये आ गया डी ऑप्शन। अगर आप सोच रहे हैं हम 13 देख लें तो 13 कराएंगे 13, 13 में से 3 जाएंगे 10/2, ये कट जाएगा, हो जाएगा 5, 13×5 65 आएगा। अब 12 करा जी 12, 12 में से 3 जाएंगे 9, और ये 2 होगा 2 6, 6 में 54, नहीं आ रहा है 104। अब आप 11 करा लीजिए, 11 गुणे 8/2, 4 11 चौक 44, नहीं आ रहा है। एक ही ऑप्शन आ रहा है डी 16, यानी कि किसी बहुभुज में 104 विकर्ण हैं तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी जाएगी। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विकर्णों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तो विकर्णों की संख्या भी हम इसी फॉर्मूले से याद करेंगे, n-3/2। इससे ही हम विकर्णों की भी संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 पुरुष एवं 4 महिलाएं, यानी कि हम देखेंगे 8 हैं मेल, 4 हैं फीमेल, में 5 लोगों की टीम बनानी है, यानी 5 लोगों की टीम बनानी है। यह कार्य कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक महिला अवश्य हो, यानी कंडीशन हम पहले देखते हैं, क्योंकि कंडीशन के बेस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम जब कंडीशन देखेंगे, इसमें दिया गया है यदि, यानी इफ वन फीमेल इज कंपलसरी, यानी कि एक महिला अवश्य हो, एक महिला अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए 5 लोगों की टीम बनानी है, तो हम पहले महिला को सेट करते हैं। महिला A4C 1 अब हम पुरुष को देखेंगे, ये पुरुष को देखेंगे, ये हो जाएगा 8C4, देखिए बन चुकी है, प्लस 4C2 इंटू, यानी कि महिला एक से भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक अवश्य होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 8C3, एक बनेगा 4C3 इंटू 8C2, एक बनेगा 4C4 इंटू 8C1। ये सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए आपको कौन सा आ रहा है। हमने आपको फंडामेंटल, मतलब कि आप जो भी समझें, जो उसका बेसिक है वो हमने बता दिया है, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए 4 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से, यानी 4 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं। 4 कितने, यानी 4 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ की सिलेक्ट करने की बात रहती है, यानी कि परमुटेशन करने की बात कर रहती है, यानी कि क्रमचय, हम एक तरीके से मान लेते हैं क्रमचय जब करने की बात रहती है तो हम इसमें लगाते हैं NPR लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10PR, जो कि हमारा 4 जब इसको सॉल्व करेंगे 10, यानी 10 को 4 बार तोड़ना है, तो हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7, ये हो जाएगा 8 में 72, यानी कि 1 सेकेंड की ये सिलेक्शन की रहेगी, तो ये हो जाएगा NCR, ये NCR रहेगा। जब NCR को सॉल्व करेंगे तो 10CR, यानी ये 10 को 4 बार तोड़ना है, और 4 को भी तोड़ दीजिए, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 3 से, इसको काटेंगे 5 से, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 3 सत्ते 21, यानी कि 210, जो कि बी ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि सिलेक्शन हमने गलत बोल दिया थोड़ी देर टाइम। किसी चीज़ को जब सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन इस
एन सी आर से ही होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इससे करेंगे जो कि हमारा है 10C4। तो जो इस फॉर्मेट में बनाएंगे इसको, जो अगर 10 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आने 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए, 210 ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने आपको इसको बताया था अभी, एन भुजाओं वाले यानी कि एन भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। हमने बताया था आपको कि एन माइनस 3/2 यानी कि विकर्ण जब डायगोनल्स पूछे जाएं तो ये होते हैं। डायगोनल्स फॉर्मूला क्या रहता है, एन माइनस 3/2 ये रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 फुटबॉल खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी कितने प्रकार से दल बना सकते हैं। यानी कि 15 खिलाड़ियों में से हमें 10 खिलाड़ियों का दल बनाना है। तो हम इसे देखेंगे 15C11। जो हमें सिलेक्ट ही तो करना है, कोई चीज़ जब सिलेक्ट करने की बात आए तो आप उसमें लगा दिए NCR। जब कोई चीज़ सिलेक्ट करने की बात आए तो हम लगाएंगे NCR। तो NCR जब इसको हम देखेंगे ये हमारा बराबर होगा 15C4 के। इसका मान उसका मान सेम ही आने वाला है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 15 गुणे 14 यानी 13 गुणे 12। 15 को तोड़ लिया मैंने 4 बार, अब 4 को तोड़ देंगे 4×3 = 12, 2 सत्ते यानी 15 सत्ते 105 गुणे 13, 13×5 = 65, 13×1 13, 1365 सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया था अभी आपको कि n माइनस 3/2 बराबर 44। तो आप इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करा लीजिए। हम अगर 9 को कराते हैं तो ये होगा 9 और 9 में से 3 गए 6/2, ये कट जाएगा 3, 9×3 = 27। जो 44 नहीं आ रहा ये यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ। अब 8 को सेटिस्फाई करेंगे, 8 में से 3 गए यानी 5/2। इसको कराएंगे 4×5 = 20 हो जाएगा, जो कि 44 नहीं आ रहा ये भी गलत। अब 7 को कराएंगे 7 इंटू 7 में से 3 गए 4/2, 2 ये हो जाएगा 14 यानी कि 44 नहीं आ रहा ये भी गलत। अब बचा 11, यही ऑप्शन रहने वाला है। चलिए आपको दिखा देते हैं। 11 इंटू 11 में से 3 गए 8/2 ये हो जाएगा 4, 11×4 = 44, जो कि 44 आ रहा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 पुरुष एवं 5 यानी 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं जो किसी राउंड टेबल में कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। तो आप देखिए जब 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं यानी कि एवं का मतलब होता है जोड़, एवं का मतलब होता है जोड़। तो 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं यानी कि ये लोग 10 लोग। अब 10 लोगों को राउंड टेबल बैठाने के तरीके कितने होंगे। हमने आपसे कहा था किसी मतलब n व्यक्तियों को आप ऐसे लिख सकते हैं, उसमें n व्यक्तियों को राउंड टेबल में बैठाने के तरीके कितने होंगे। तो n व्यक्तियों को राउंड टेबल में बैठाने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल, यही रहते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे 10 लोग हो गए। अब 10 लोगों को राउंड टेबल बैठाएंगे यानी n-1 यानी 10-1 और फैक्टोरियल, जो कि हमारा आएगा 9 फैक्टोरियल।
जो कि आपको दिख रहा है ये सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4000 यानी 400 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब आप देखिए, आप इतना तो सोच रहे होंगे कि 400 से 1000 के बीच संख्याएं 3 आने वाली हैं और इन संख्याओं का उपयोग करना है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो संख्याएं आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6। अब आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चंस में जीरो इंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि जीरो ना होता तो आप वही फंडा लगा सकते थे। अगर जीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर जीरो को नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जब आप जीरो डालेंगे तो ये संख्या किसी, अब मान लीजिए कि ये संख्या है, अगर इस संख्या को बोलेंगे तो ये 2 ही अंकों की संख्या बोली जाएगी। अगर आप इसको बोलेंगे, ये 3 संख्याओं को बोले, यानी जीरो आते ही आगे संख्या एक कम हो जाती है। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पे जीरो डाल नहीं सकते। जब जीरो डालेंगे नहीं, चलिए इसको हटा देते, जीरो डालेंगे नहीं तो हमारे पास संख्या बचेंगी 1 2 3 4 5। 5 संख्याओं भरने के तरीके, मान लीजिए हमने 2 भर दिया, 2 को भरने के तरीके होंगे 5 5। अब इतना ध्यान रखिए, अब हम जीरो को डाल सकते हैं, जीरो को डाल सकते हैं। तो अब हमारे पास तरीके कितने हैं, 1 2 3 4 5, अभी भी 5 हैं और 5 जब भर गए तो अब हमारे पास जाहिर सी बात है 4 बचने वाले हैं। तो इसको गुणा करा देंगे, 5 25 चौकू 100। एक सेकेंड, इसमें कुछ गलत हो रहा है, रुक जाइए देखते हैं एक बार। 400 से 1000 के बीच संख्याएं, कितनी संख्याएं बनेगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। संख्याएं बनेगी हमारी 3 अंकों की, 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं करनी है। जब 6 संख्या हैं, यहाँ जीरो को डाल नहीं सकते, जीरो को डाल नहीं सकते, तो ये हमारी संख्या यहाँ पे हम डाल सकते हैं। 5 संख्या हमने मान लिया, इसको डाल दिया, हमारी बची संख्या बची 1 2 3 4 5, 5 बची, 5 हम डाल दिया। अब यहाँ पे हम 4 को डाल सकते हैं, तो 25 इंटू 4 यानी कि ये 100 ही आ रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? चेक करिए आप लोग, कुछ आपको समझ में आ रहा है? देखिए इसमें ऑप्शंस मिस्टेक हैं। इसका आएगा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक सेकेंड रुकिए, ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखते हैं एक बार। संख्याएं बनेंगी 3 और 400 से 1000 तक, 400 से 1000 तक, यानी कि हम, हाँ सॉरी, हम पे गलत हो रहा था। देखिए हम इस यहाँ पे 2 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर 2 डालेंगे तो ये हमारी 400 से छोटी हो जाएगी। 3 भी नहीं डाल सकते, 3 डालेंगे तो हमारी 400 से छोटी हो जाएगी। 0 भी नहीं डाल सकते, ये डालेंगे तो हमारी भी ये 400 से छोटी हो जाएगी। यहाँ पर भरने के तरीके हमारे पास 3 ही होंगे, यहाँ पर भरने के तरीके हमारे पास
3 ही होंगे और यहाँ 3 होंगे। तो यहाँ जब हमने 3 संख्याओं को भर दिया, तब जब हमारे आगे जो संख्याएं आएंगी वो हम भर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, इसको 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 इसको। यानी कि एक संख्या मान लीजिए हमने ये भर दी थी, मान लीजिए हमने 4 भर दिया था, तो 1 2 3 4 5 संख्याओं को भर सकते हैं। 5 संख्याओं को भर दिया। 5 संख्याओं को भरने के बाद अब हमारे पास संख्याएं बचेंगी 4। तो इनको जब गुणा कराएंगे, 5 चौक 20 60, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि 5 अंकों की 1 2 3 4 5 खाने आप पहले बना लीजिए। अब आप देखिए विषम संख्याएं बनाई जाती हैं। अगर सम संख्याएं बनाई जाएँ तो यहाँ पे देखते हैं, विषम बनाई जाए तो यहाँ देखते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको विषम संख्याएं ही लानी है। विषम संख्या है कितनी? 1 1 2 3। 3 विषम संख्या यहाँ भरने के तरीके 3 होंगे। पुनरावृत्ति नहीं है। जब पुनरावृत्ति नहीं है तो यहाँ पे भरने, मान लीजिए हमने भर दिया 5। जब 5 हमने भर दिया तो बचे कितने? 4 अंक बचे। 4 अंक को यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 को डाल दिया तो बचे 3। 3 को डाल दिया बचे 2। 2 1, मान लीजिए हमने 1 को डाल दिया बचे 2 यानी कि 1। इसको सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दूनी 72, यही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जाए यदि एक ही संख्या में कोई एक बार अंक अधिक ना आए। यानी कि 100 से 1000 के बीच, यानी कि जाहिर सी बात है 3 संख्याएं बनने वाली हैं। 3 संख्याएं बनने वाली हैं। अब आप देखिए अंक दिए गए हैं 2 3 4 0 8 9। आपको पता होगा यहाँ जीरो डाल नहीं सकते। अब जीरो डाल नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये 2 संख्याएं बन जाए, दो अंक बन जाएगी तो जीरो डाल नहीं सकते। यहाँ पे भरने के तरीके कितने होंगे? 1 2 3 4 5। इसको भरने के तरीके होंगे 5। अब इसको जब भरने के तरीके 5, मान लीजिए हमने 9 डाल दिया, 9 डाल दिया। अब जीरो को भर सकते हैं यहाँ। तो अब संख्या कितनी बचेंगी? 1 2 3 4 5, 5 बचेंगी। ठीक है। अब जब हम मान लीजिए हमने जीरो डाल दिया तो अब संख्या बचेंगी 1 2 3 4, 55 25 चौकू 100, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? राउंड टेबल बैठाने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 - 1 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल, जो कि होता है 120, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9 व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल पर बैठाने के तरीके, यानी गोलाकार टेबल बैठाने के तरीके होते हैं 8 फैक्टोरियल। वो कैसे होंगे? n-1 इंटू फैक्टोरियल, n-1 इंटू फैक्टोरियल, ये होता है हमारा फॉर्मूला। जब हम यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 - 1 इंटू फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल आप सॉल्व कर लीजिए। 8 7 6 5 4 3 2 1, 6 पंचे 30, 3 चौ 12 120, 120 और 3 बार 3 36, 360, 360 यानी कि 360 दूनी बात 3 720, 720 आ जाएगा। गुणे करेंगे 56, 56 जब इसमें गुणा कराएंगे हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लगी 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, गुणे 5 0, 5 दूनी 10 की 1, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। सॉल्व कराइए, भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार अंग्रेज और 4 भारतीय, यानी भारतीयों को किसी गोलाकार टेबल पर कितने प्रकार से, यानी कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है?
दो भारतीय एक साथ ना बैठे। अब मान लीजिए चार चार भारत यानी चार अंग्रेजों को बैठाने के तरीके कितने होंगे, n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, जो कि है 4 - 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। हमने इनको तो बैठा दिया, अब बैठाने के तरीके कितने भारतीयों का है, यानी 4 फैक्टोरियल, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 विभिन्न पुस्तकों यानी कि 10 विभिन्न पुस्तकों 4 कितने प्रकार से ली जाए, 2 विशेष पुस्तकें अवश्य ली जाएं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और हम इसको पूरा आपको बेसिक से एडवांस तक बताने वाले हैं इस क्वेश्चन को देखिए आप, यानी कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 ली जाएं और 2 विशेष पुस्तकें अवश्य ली जाएं, यानी कि 10 में से 4 को तो सिलेक्ट करना ही है और 2 को अवश्य करना है, यानी कि 2 ना ली जाएं तो भी चलेगा, लेकिन 2 अवश्य ली जाए। 4 हैं तो 2 अवश्य लेनी चाहिए, यानी 2 से कम ना हो। तो ये रहता हमारा, जैसे मान लीजिए हमारी n वस्तुएं हैं और n थिंग्स को हम r मतलब r लेते हैं, n वस्तुओं में से हम r को चुनते हैं जिसमें हमारी r अवश्य ली जाए, यानी कि मान लीजिए हमारी x अवश्य ली जाए, x अवश्य ली जाए। जब x अवश्य ली जाए तो ये हमारा होता है n c r, और जब अवश्य ली जाए, जब अवश्य ली जाती तो ये x जो होता है यहाँ से भी घटता है और x यहाँ से भी घटता है, ये हमारा होगा पूरा। और जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि n वस्तुओं में से r को सिलेक्ट करना है और जो x है वो अवश्य ना ली जाए, अवश्य ना ली जाए। जब ना ली जाए तो ये होता है NC, पहले आप NCR लिख लीजिए। NCR लिखने के बाद अगर ये अवश्य ली जाए तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए x को, और अगर अवश्य ना ली जाए तो सिर्फ x यहीं से माइनस होगा और यहाँ से माइनस नहीं होगा। समझ में आ रहा कुछ हम क्या करना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सिलेक्ट करना है और जिसमें x जो होती हैं अवश्य ली जाए। जैसे x अवश्य ली जाए तो ये पहले आप NCR लिख लीजिए, NCR, और x अवश्य ली जाए तो x यहाँ से ही माइनस कर दीजिए, यहाँ से ही माइनस कर दीजिए। ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे n वस्तुओं में से r वस्तुएं ली जाए, यानी कि NCR तो आप पहले लिख ही लीजिए, आप पहले लिख लीजिए, और x वस्तुओं को अवश्य ना लिया जाए। जब ना लिया जाए तो x यहाँ से घटाते हैं, ना कि यहाँ से। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से ली जा सकती हैं, 2 विशेष पुस्तकें अवश्य ली जाएं, यानी कि 10 से 4 तो पहले लिख ही लीजिए। अब 2 अवश्य ली जाएं, 2 यहाँ से भी घटाइए, 2 यहाँ से भी घटाइए। क्वेश्चन नंबर बन गया 8C2। 8C2 को आप सॉल्व कर लीजिए, जो कि होगा 28, सी ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन यही वाला ये क्वेश्चन होता, जैसे 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं, यानी 2 विशेष पुस्तकें अवश्य ना ली जाएं। जब ना ली जाएं तो हम क्या देखें, पहले आप 10 CR तो लिख ही लीजिए, 10 CR। अब ये 10C4 लिख लिया। अब 10 यानी 2 विशेष पुस्तकें ना ली जाए, तो ना ली जाए तो 2 यहीं से माइनस होगा, यहाँ से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 8C4। अगर अवश्य ली जाए तो यहाँ से भी माइनस होगा, ये हो जाएगा 8C2। दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ये। देखिए जैसे क्वेश्चन वही आ गया है, 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं, जैसे 2 खास पुस्तकें अवश्य ना ली जाएं, तो पहले 10 CR तो लिख ही लीजिए। अब 2 खास पुस्तकें नहीं ली जाती, 2 यहीं से सिर्फ माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 8C4। 8C4 को सॉल्व करिए, 8 7 5 6 5 अपॉन 4 3 2, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, 7 × 35 दूनी 70, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 10 विभिन्न स्वरों एवं 7 विभिन्न व्यंजनों में से 4 व्यंजनों एवं 10 यानी 4 व्यंजनों एवं 2 स्वरों को कितने प्रकार से संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन, यानी कि इन जो थिंग्स दी जाती हैं, यानी मान लीजिए n थिंग्स में से r थिंग्स को कैसे सिलेक्ट करना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले स्वर दिए गए हैं तो हम स्वर को सिलेक्ट करेंगे। स्वर को सिलेक्ट करने के तरीके कितने थे? 2। तो इसको कर लेंगे इन 2। और 7 व्यंजन है तो 7 व्यंजन यानी कि 4 तरीके, 4 व्यंजनों को सिलेक्ट करना है। अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2/2 यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणे जब 7। इसको सॉल्व करें। अब आपको पता होगा 7C4 बराबर होता है 7C3 के, तो हम 7C3 सॉल्व करेंगे। 7 6 5/3 2 1 ये कट जाएगा। इससे 7 × 35 और 35 3 से गुणा कराइए। 3 × 5 = 15 की 5 हाथ से लगी 1 3 का 9 1 10 105 ये ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए ताश के 52 पत्तों यानी कि ताश के 52 पत्तों को 4 सेटों में कितने प्रकार से बांट सकते हैं, जबकि 3 सेट में प्रत्येक 17 पत्ते एवं एक सेट में एक पत्ता जाए। एक सेट में एक पत्ता जाए। जब 3 यानी कि 4 सेटों में 3 सेटों में यानी 3 सेट। पहले तो आप इतना तो लिख ही लीजिए, इतना तो आएगा ये 52 फैक्टोरियल। अपन नीचे के देखिए क्या होगा 52 फैक्टोरियल। अपन नीचे देखिए क्या होता है 4 सेटों में कितने प्रकार से बांटी जा सकती है, यानी 4 सेटों में बांटने हैं 1 2 3 4। जबकि 3 सेटों में 17 पत्ते यानी 3 सेटों में 17 यानी 17 की पावर 3 अपान पत्ते एक में एक पत्ता हो, यानी एक पत्ते में एक पत्ता होने के तरीके कितने होंगे फैक्टोरियल 3, जो कि होगा बी ऑप्शन। आप इतना ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 52 पत्ते थे, 4 सेटों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, जबकि 3 सेट प्रत्येक 17 पत्ते हों, यानी कि एक में एक हो, यानी कि 52 सीट हो तो 52 यानी कि 52 फैक्टोरियल तो आपको लिखना ही है, जो कि 52 यानी कि आपकी ताश की गड्डी है। अब आपको 4 सेटों में बांटने हैं, जिसमें 3 सेटों में 17 पत्ते अवश्य, यानी 3 सेटों में 17 पत्ते। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17 यानी 3 सेट 1 2 3 सेट बन गए आपके। अब जो आपके पास सेट यानी पत्ते बचे हैं उनको जब व्यवस्थित करेंगे तो ये होगा 3 फैक्टोरियल, जो कि होगा 20 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये क्वेश्चन भैया गया जब करा चुके थे 18। देखिए एक संदूक में 2 सफ़ेद यानी कि 2 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 वाइट, 2 सफ़ेद 3 काले और 4 सफ़ेद गेंदें यानी कि 4 वाइट और हैं। इनमें से 3 गेंदें कितने प्रकार से निकाली जा सकती हैं, जबकि कम से कम एक गेंद काली हो। यानी कम से कम, जब कोई चीज़ कम से कम पूछी जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भी होगी। टोटल हैं कितनी 4 2 6 3 9, 9 में से 3 निकाली जाती हैं। अब 9 में से 3 निकाल ली गई। अब कम से कम एक गेंद जो है काली हो, यानी कि 3C1 × 2C1 × 4C1 ये रहेगा। 3 निकल आई। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी अंकों 1 व 2 का प्रयोग करके 10 अंकों की यानी कि 10 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 अंकों की होगी। अब 1 व 2 यानी कि 2 संख्याओं का प्रयोग करेंगे तो हमारा 2 संख्याओं को जब प्रयोग करेंगे तो हमारी 2 संख्या हुई है और हमारा हो जाएगा 10 जी। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सके, यानी 3 अंकों की, हमने आपको क्वेश्चन कल बताया था 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जाती हैं यदि कोई एक अंक ना यानी कि ना द्वारा लिया गया हो। इसमें
बोला गया है रिपीटिशन अलाउड होती है ऐसे क्वेश्चन में, जो कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए 3 अंकों की कुल संख्याएं होती हमारी 9 9 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, यानी कि 9 से 99, तो हो जाएगा 999 गुणा कर दिए 81 गुणे 9, 9 एक 9, 72 729। 5 तस्वीरों को दीवार में लगी 7 किलो में कितने प्रकार से टांग सकते हैं। हमने कहा था कि फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था जो कि था फिक्स्ड की पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए फिक्स्ड की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इस क्वेश्चन में देखेंगे 5 तस्वीरों को 7 यानी कि 7 किलो में कितने प्रकार से टांग सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में फिक्स क्या है। फिक्स तस्वीरें हो सकती हैं कभी, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कील पे तस्वीर टांगते हैं, ना कि तस्वीर में कील घूंसते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, यानी कि 7 दीवारों को, यानी 7 जो मान लो हमारे पास 5 तस्वीरें दीवार में लगानी है 7 किलो पे। जब 7 किलो पे तो कीलें फिक्स होंगी, तो फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन 5, 7 की पावर 5, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 गेंदों यानी कि 12 गेंदों को 2 मित्रों में कितने प्रकार से बांट सकते हैं, जबकि एक को 8 दूसरे को 4 मिले। 12 गेंद हैं, 12 फैक्टोरियल आप जरूर लिख लें, अपन एक को 8 मिले, एक को 4 मिले। अब आप इसमें क्या देखेंगे, अगर आप यहाँ पे पर्सन्स की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो ऊपर 2 जितने पर्सन्स हैं उतने फैक्टोरियल से गुणा कर दिया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 12 व्यक्तियों को 4 के 3 समूह में कितने प्रकार से बांट सकते हैं। 12 फैक्टोरियल तो आप पहले लिख ही लीजिए, और 4 के समूह में यानी कि 3 को 4 के समूह में, यानी कि 4 के समूह में, 4 को 3 के समूह में, तो 4 4 4 4 4 4। अब जितने समूह होते हैं उतने से नीचे और गुणा किया जाता है, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि 7 बिंदु एक ही रेखा में है। हमने इसका आपको बेसिक बताया था, आज फिर बता रहे हैं। यानी कि मान लीजिए समतल है, उसमें n बिंदु हैं, जिसमें m जो है एक ही रेखा में है, तो बनने वाली लाइंसों की संख्या यानी रेखाओं की संख्या, तो रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। अब ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये बिंदु है, 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 एक ये बिंदु। इससे जब बनने वाली लाइनों की संख्या निकालेंगे, मैंने लाइन बना दी, ये एक लाइन बन गई। जब ये एक लाइन बनी तो हमारी ये 3 पॉइंटों से बनी, 3 पॉइंटों से बनी, तो हमें जब ये लाइन बनेगी, अब इसमें हमें 2 ही का काम था, यानी कि एक तो माइनस करना पड़ेगा। अब जब एक ये माइनस करेंगे, जो एक लाइन बन गई ये भी एक प्लस भी करते हैं। तो वैसे ही हमने आपको बताया है कि NC2 माइनस MC2 प्लस 1, जो एक लाइन बन जाती है पॉइंटों से, मान लीजिए 1 2 3 4, इससे जब एक लाइन बनेगी वो एक प्लस कर दी जाती है। जितने पॉइंट यानी कि एक ही लाइन में आ गए वो माइनस कर दी जाती है। टोटल पॉइंट जो कि होते हैं वो उससे करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 10 बिंदुओं को
7 रेखा बनानी है, 7 एक ही लाइन में है, +1 कर दीजिए। 10 से 2 सॉल्व करेंगे 10 गुणे 9 बटे 2 -7 गुणे 6 बटे 2 +1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 पना 45 -7 21 +1, यानी कि 46 बटे 46 -21, 46 में से 21 जाएंगे 25 बचेंगे, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं, वह उनमें एक या एक से अधिक मित्रों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। जब बात आए यानी कि मित्रों को आमंत्रित करने की, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए n-1, ये 2n-1, ये होता है 2n-1। अब ये कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं, तो वह उनमें से एक या एक अधिक मित्र को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। यानी कि मान लीजिए एक मित्र को आमंत्रित करने जाएगा तो एक छूटेगा, 2 को जाएगा तो भी एक छूटेगा, यानी कि एक छूटता ही रहेगा हमेशा। तो जब सॉल्व करते हैं तो 2n-1 आता है, तो ये 8 मित्र हैं, 2^8 -1, 2^8 ये होता है 256 -1 255, सही। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप ये ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी, आप इतना बता दीजिए। ऐसे ही ये प्रैक्टिस चालू रखें, प्रैक्टिस में ही कॉन्सेप्ट बताते रहें, या फिर अलग से कॉन्सेप्ट यानी कि बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।